हेलो हाय, वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। हाय गाइड, हमारे तरफ से सुप्रभात। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे। जय सनातन धर्म की। टाइम बेटा देख ले कितना हो रहा होगा। आज का ब्लॉग में ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर बोलिए, चाहे आपको चैनल बोलिए, जो जिसके विषय में जो सही रास्ते पर चलने वाले हैं उन पर आलोचनाएं करते रहते हैं। अब कोई अच्छे कर्म कर रहे हैं, सनातन धर्मों को लेके चल रहे हैं, तो उनके प्रति बुलाकर इतना अपमानित करना, और उस चीज़ को आदमी को समझ में नहीं आता है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। जो आलोचना करते हैं उनको पहले उस लेवल के होनी चाहिए। आदमी उस लेवल के होने चाहिए जिस लेवल में उसका ज्ञान इंद्रिया केंद्रित रहे, ज्ञान का उस प्रभु परमात्मा गुरु को ज्ञान को लेने की क्षमता रहे। हमने देखा था जोगी हरिओम महाराज जी, हम सत सत नमन करते हैं और आत्मदृष्टि से उनको हमें अपने हृदय मंदिर में बैठा के रखते हैं। जितना भी गुरु महात्माओं साधु संतों और जोगी बैरागी का जो सनातन धर्मों से लेकर चलते हैं, जो सनातन धर्मों को लेकर चलते हैं, उन गुरु महात्माओं का, बैरागियों का हम सत सत नमन करते हैं। हमने देखा था एक यूट्यूबर के आपका इंटरव्यू में, चैनल के माध्यम से देखे थे कि उस रूप को, उस शब्द को समझने के लिए उनके पास उतना ज्ञान है ही नहीं। जो महाराज जोगीराज हरिओम महाराज जी के जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो उस खुद इस बातों को सुनकर, महाराज जी के बातों को सुनकर, गुरु महाराज के बातों को सुनकर, वो खुद कहिए कि उपहास की तरह मरे हंस रहे थे। हम उन लोगों के ये जताना चाहता हूँ, आप प्रूफ क्या चाहते हो? आप स्वयं करके देखो। जो बता रहे हैं, जो हरिओम जोगी महाराज जी जो बता रहे हैं, उन पर तो चल कर देखो, रिसर्च करके देखो, उनकी ज्ञान को ग्रहण करके देखो। उनका जो शब्द है, जो ज्ञान शब्द है, सनातन धर्म का जो शब्द है, उस चीज़ पर चल कर देखो, उनको सुनो। आप लोग ऐसे ही किसी जोगी महात्मा बैरागी के बुलाकर ये अपमानित करते हो, ये सही तरीका नहीं है। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपने बुलाकर उस परमात्मा रूपी, उस गुरु रूपी आत्मा को आप लोगों ने ठेस पहुंचाया है। वो तो अथाह समुद्र हैं, वो तो कोई बात नहीं, वो हंसते हुए टाल देते हैं। हमने उस वीडियो को, इंटरव्यू को देखा हूँ, और हमको उस चीज़ को, उस इंटरव्यू को सुनकर, देखकर हमको ऐसा लगता है कि शायद कोई हज़ार लाखों में उस लेवल के आदमी रहे,
उस लेवल को आदमी हो कि उनकी बातों को ग्रहण करे, उन पर चले, उसमें रिसर्च करके और यथार्थ मायने में आप पता लगाएं कि जो उनका शब्द निकला है इंटरव्यू में, जो निकला है, जो देवी देवताओं को दर्शन की बात निकला है, ट्रेवल की बात निकला है, परकाया प्रवेश की बात निकला है, कहाँ तक सत्य है। उन्होंने यही जताने का प्रयत्न किया है कि आप उस चीज़ को ग्रहण करो, आप सीख कर देखो, रिसर्च करके देखो कि हम जो बोल रहा हूँ वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। हम ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हम लोग पाखंड के बढ़ावा दे रहे हैं। अरे पाखंड के बढ़ावा नहीं, लेकिन जो यथार्थ मायने में गुण है, चीज़ है, सनातन धर्म को शब्द है, जिन्होंने गुरु महात्माओं योगी सन्यासियों से दीक्षा प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, उन्होंने कितना बरस से कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। आपने तत्काल में कुछ क्षण में ही उनको ऐसा ट्रीट करते हैं, ऐसा अपमानित भरा शब्द कहते हैं कि आलोचना करते हैं कि हृदय में ठेस लगता है। ऐसे साधु महात्माओं के लिए ये सब तुच्छ बातें हैं, लेकिन अपमान करना बहुत अपमानित जनित शब्द है, गलत बात है। हम अपने यूट्यूब के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप लोग सही मायने में उनके समक्ष जाकर सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप जाकर देखिए, गुरु शिष्यवत भाव से आपको उनको दीक्षा लेकर देखिए और उन पर चल कर देखिए कि ऐसी रहस्यमयी क्रियाएं उनके पास है कि शायद जो योगी महात्मा सन्यासी कंदराओं में और मंदिरों में बैठकर उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होंगे जितना उनके पास है। हमने उस चीज़ को रिसर्च करके देखा हूँ, अनुभव करके देखा हूँ। इस चीज़ को हम उस सनातन धर्म को सदा आभारी रहूँगा कि उनके मार्फत से, अनेकों गुरु महात्माओं के मार्फत में, योगी सन्यासी के मार्फत से हम लोगों का कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन लोगों के ही समाज के ही वितरण में लगे रहते हैं, फिर भी समाज कहते हैं ये कैसे हुआ, हाउ मैंने सवाल उत्पन्न करते हैं। सवाल क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि आपको संतुष्टि पैदा नहीं होता है, आपको रिसर्च प्रैक्टिकली चाहिए। अरे प्रैक्टिकली चाहिए तो उस चीज़ को आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे ही आपको मिल जाएगा, ऐसे ही अनुभव थोड़े हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठेपा पकड़े रह जाओगे, फिर भी संसार के कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपको शिष्यवत भाव से आप सीखेंगे नहीं, शिष्यवत भाव से उनके पास जाकर सीखेंगे नहीं, तब तक क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आप कुछ नहीं ले पाओगे भाई। संसार में आए हो, ऐसे ही स्वर्गवास सिधार जाओगे। हम कहते हैं आप लोगों की आत्माएं मर चुका है। आप लोगों की जिस भाव से आप इंटरव्यू लेते हैं, उस चीज़ को आप उस गरिमा को पहचानने के प्रयत्न कीजिए कि जिस परमात्मा प्रभु ने उनको ज्ञान दिया है, उनको आपके समझ से खोलते हैं। रहस्यमयी ज्ञान को आपके समझ खोलते हैं, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उस क्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उस गुरु ज्ञान को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप फिर भी आलोचना किए जा रहे हैं।
अरे कोई इंटरव्यू देते हैं, साधु महात्मा देते हैं, तो उसको समझ के ही देते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमारे इस ज्ञान को लेकर आप बढ़ावा दें, विस्तार करें। ऐसी ऐसी सनातन धर्म में गुरु रहस्य है, गुरु ज्ञान है कि आप उस चीज़ को करके देखें, रिसर्च करके देखिए, उनसे सीख कर देखिए। आप उस चीज़ को जाकर देखिए, रिसर्च कीजिए ना। हाँ, फिर भी बोला कर आप इंटरव्यू के मार्फत से आप उनका अपमानित करते हैं। नहीं, गलत बात है, अपमानित करना गलत बात है। आप वो तो स्वयं कह रहे हैं, आप इस चीज़ को सीखकर आप स्वयं इस चीज़ को कर सकते हैं। जो स्ट्रल ट्रैवल में होता है आप खुद कर सकते हैं। कौन ऐसी क्रिया आदि बताते हैं तो उनको सीखकर उस रिसर्च को चेक कीजिए, तब कहिएगा कि हाँ ये सही है कि गलत है। इस चीज़ को देखने का प्रयत्न करिए और सही मायने में सही बातों को ध्यान जरूर दीजिए कि महाराज जी वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। आपने जिन जिन बातों को, जिन जिन सवालों को, जिन जिन क्वेश्चन को आपने रखा, उन्होंने साफ शब्दों में प्रश्न दिया है कि सब मनुष्य उस चीज़ को ग्रहण करें, सीखें और उसको रिसर्च करके देखें कि हाँ कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। हाँ, तो हम तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो बुद्धि का विकास का जो लेवल है वहीं तक समझिएगा, वहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा भाई। और अपमानित करने के लिए आप लोग अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और इस तरह के कहते हैं पाखंड आप फेंक, क्या मतलब है बाबा? पाखंड आप फेंक, ये क्या मतलब है? लाखों करोड़ों में ये कोई ऐसा जुग में महाराज इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि कई युग में कई दिन के बाद आपको वैसे पृथ्वी पर महात्माओं और योगी सन्यासों का अवतरण होता है, जिससे हम लोगों को जन कल्याण के मार्ग कराते हैं। फिर भी उन लोगों को अपमानित करते रहते हैं। बंद कीजिए अपमानित करना भाई। हमें बहुत दुख होता है कि उस चीज़ को, उस लेवल को आप लोग है ही नहीं। क्या सीखिएगा, क्या गुरु ज्ञान सीखिएगा? नहीं सीख पाइएगा, खाली हंसते हैं। अरे स्टूडियो में आते हैं इस तरह से हंसते हैं। आप एक चीज़ को रिसर्च करके देखो ने। खाली क्या कहते हैं, खाली पखंड के मार्फत कहते हैं पखंड। आप रिसर्च करो ना, पखंड कहते हो तो आप रिसर्च करो इस चीज़ को। उस चीज़ पर चल कर देखो, रिसर्च करके देखो। यही कहते हैं कि देखिए आप लोग महात्मा साधु वैरागियों का जो इंटरव्यू बुलाकर इंटरव्यू के माध्यम से जो अपमानित करते हैं, ये अपमानित करना छोड़ दें भाई। हमसे यही विनती है। न तो आने वाला समय में ऐसा गर्त में चले जाएंगे हम लोग कि कहाँ नहीं जा सकता है। उस समय आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। उस समय लगेगा कि जो उन्होंने बताया है वो सही मायने में बताया था। हम जानते हैं भाई, उस चीज़ को प्रेजेंट में आप लोग जीने नहीं चाहते हैं, नहीं जीना चाहते हैं, प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहते। खाली रुपया पैसा धन कमाने में लगे हैं। किसी को आलोचना करने में बहुत मज़े आते हैं। किसी साधु महात्मा बैरागी को बुलाकर आप लोग अपमानित करते हैं, बहुत शर्म की बात है।
और पूरा वर्ल्ड में दिखाते हैं कि पाखंड और झूठ। आप पकड़ने का प्रयत्न करो, उस पाखंड को पकड़ने का प्रयत्न करो, आप उस गहराई में डूब के प्रयत्न करो। जो हरिओम महाराज जी ज्ञान बताते हैं, ज्ञान चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, उस चीज़ को रिसर्च करके देखिए ना भाई, उस ज्ञान में ढूक कर देखिए ना भाई, उसको अपना लैब में प्रयोग करके देखिए, हैं, योग ध्यान ये सब करके देखें कि क्या चीज़ है। उस चीज़ को समझिए। यदि जो आपको उस एनर्जी रूपी परमात्मा की एनर्जी रूपी यदि जो मात्र 25 से 25 कहते हैं 25 भी नहीं, जो कुछ यदि जो आना चालू होता है वो लाइटनेस आता है, यदि उसको बर्दाश्त करने का भी क्षमता नहीं है आप में, बशर्ते उसके लिए जगाने की आवश्यकता है। आप बुला के आप लोग अथी करते हैं, स्टूडियो में अपमानित करते हैं, क्यों भाई? हैं, कितना प्रूफ दे? योगी सन्यासी गुरु ईसा मसीह हो, विवेकानंद हो, योगी सन्यासी जितना भी महात्माओं से कितना आप लोग अथी करेंगे, कितना प्रूफ खोजेंगे भाई? नो, भाई प्रूफ करते करते खोजते खोजते ही आपका जीवन अस्पाइल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट में जीना सीखें भाई, नहीं तो ऐसे ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। आलोचना करते करते जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ न ठेंगा पकड़ते रह जाओगे भाई। किसी महात्मा को स्टूडियो में बुलाकर अपमान करना क्या ये गलत बात नहीं है? संभल जाइए आप लोग भाई, ना तो ऐसे ऐसे जोगियों से, ऐसे ऐसे महात्माओं से सामना करना पड़ेगा जो आप तत्क्षण कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ देने के लिए तैयार है, लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए तैयार रहोगे तब, तैयारी करोगे तब। खाली मुंह से बोल दिया, अपने मुखारबिंद से बोल दिया ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तब ये आदमी किए हैं। ऐसे ही नहीं मिला है, जोगी सन्यासी गुरु से प्राप्त किया हुआ चीज़ है, ऐसे ही दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। उनके लिए आपको शिष्वत भाव से आपको लेना पड़ेगा। ऐसे ही हाई गाइड, हम इस चीज़ को इंटरव्यू में देखा था यूट्यूब पर, और हम इस चीज़ को बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और समझाने कि उनके नज़दीक जाके सीखिए। तो हाई गाइड, हम अपने ब्लॉकों को, आदि ऑफिशियल ब्लॉक को बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। जय सिया राम, राधे राधे, राधे राधे। इसलिए हमारे ब्लॉकों के जो भी देखें, इस चीज़ पर रिसर्च करें कि हाँ बंदा बोलता है तो क्या बोलता है, गलत बोलता है कि सही बोलता है। जय श्री राम, राधे राधे, जय सनातन धर्म की।